अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, 16 फरवरी की रात को एक बड़ा अटैक होता है बाजोड़ में पाकिस्तान मिलिट्री की एक चेक पोस्ट पर, और इस अटैक में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस की शहादत होती है। इसके बाद एक एक्सचेंज ऑफ फायर भी रिपोर्ट किया जाता है। प्लस यहाँ टीटीपी जो रिपोर्ट कर रही है कि उन्होंने कुछ मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो टीटीपी के पास ये मिसाइल्स या ये प्रोजेक्टाइल्स कहाँ से आ रहे हैं, और हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि तनकीद तो ये हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन अपने Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को रिसेंट होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में क्यों नहीं यूज़ कर रही। हमने कुछ ऑपरेशंस में कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को ज़रूर देखा है, लेकिन जो हमारा प्राइम वेपन सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी एविएशन में, यानी कि Z-10ME, वो इस वक्त इन एक्शन नज़र नहीं आ रहा बहुत से मामलात में। तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो जो 16 फरवरी की रात को वाकया हुआ है वो मैं बता दूं कि टीटीपी क्लेम करती है कि उन्होंने 6 अल फारूक मिसाइल्स को पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर फायर किया, जिनकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े, जानी नुकसानात। जबकि दूसरी तरफ जो इन रियलिटी हुआ है वो ये कि एक गाड़ी जो बारूदी मवाद से भरी हुई थी, क्योंकि जो बाद में रैकेज मिल रहा है उससे समझ आ रही है कि एक बाइक और एक गाड़ी, इन दोनों में बारूदी मवाद रख के चेक पोस्ट से टकरा दिया गया इनको, जिसकी वजह से वो पूरी जो चेक पोस्ट थी एक तो वो डिस्ट्रॉय होगी, प्लस जो उसमें 7 सोल्जर्स थे और उसके करीब एक दो जो सिविलियंस थे उनकी शहादत हुई है। इसके बाद जो दूसरी फॉर्मेशन थी या तश्कील थी टीटीपी मिलिटेंट्स की, वो आती है, जिसके बाद पाकिस्तानी साइड पर जो कुछ जख्मी सोल्जर्स थे और बैकअप पर जो कुछ सोल्जर्स थे, एक्सचेंज ऑफ फायर होता है और इन टोटल 8 टीटीपी के टेररिस्ट मारे जाते हैं। लेकिन टीटीपी इस दौरान क्लेम करती है कि उन्होंने अल फारूक मिसाइल्स को यूज किया है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अब स्क्रीन पर जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली अल फारूक मिसाइल है टीटीपी का, और ये है क्या कि जो गैस सिलेंडर होता है उसके पीछे होलो रोड नुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें फ्यूल या एक इग्नाइटेबल मटेरियल को भर दिया जाता है। जब नीचे से इसे आग लगाई जाती है तो ये अनगाइडेड तरीके से कुछ दूर तक उड़ता हुआ जाकर गिर जाता है। सेम इस तरह के प्रोजेक्टाइल्स सीरिया और इराक में होने वाली सिविल वॉर में देखे गए थे, जहां दाइश और जैसी दूसरी तंजीमों ने, ज़ैनबियून फातमीन जैसी तंजीमों ने ऐसे वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया था, और अब टीटीपी भी ऐसे वेपन सिस्टम्स को यूज कर रही है। 2023-24 में इनका इस्तेमाल काफी कम हुआ था क्योंकि इनके साथ कुछ मसले हैं, इनकी एक्यूरेसी नहीं है, प्लस हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हुए हैं जहां टीटीपी के अटैक की वजह से या टीटीपी के कुछ प्रोजेक्टाइल गिरने की वजह से सिविलियन प्रॉपर्टीज को डैमेज हुआ है और सिविलियंस की शहादत भी हुई है। तो वो अनफॉर्चुनेटली इसी तरह के देसी साख्ता कुछ प्रोजेक्टाइल्स थे जिनको टीटीपी मिसाइल कहती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज है कि टीटीपी बारूदी मवाद से भरी गाड़ियां, क्वाडकॉप्टर्स, यूएस मेड वेपन सिस्टम्स के साथ साथ अब इस तरह के जो दाइश और ज़ैनबियून फातमीन जैसी तंजीमें जो यूज कर रही थी वेपन्स, अब उनको भी वो यूज कर रहे हैं। और इस तरह के जो अनगाइडेड वेपन्स है उससे जाहिर बात अब जहां सोल्जर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यही अनगाइडेड वेपन्स कई बार सिविलियन एरियाज पर भी गिरे हैं। इसी तरह एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है 16 से 17 फरवरी के दरमियान स्वात में, जहां 5 टीटीपी के मिलिटेंट्स को मारा गया है। इनमें से एक हाई वैल्यू टारगेट यानी कि टीटीपी का कमांडर था, जिस पर 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की बाउंटी थी। टीटीपी के इतने बड़े अटैक के बाद, और दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी एविएशन की तरफ से कोई भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नॉर्मल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और उन्हीं के पैरेलल पाकिस्तान के सोल्जर्स की शहादतें भी हो रही हैं, पाकिस्तानी सिविलियंस की शहादतें भी हो रही हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन चलती है जहां एक लॉन्ग टर्म इंसर्जेंसी आप देख रहे हैं कि आपके अपने सोल्जर्स भी जान गंवा रहे हैं, आप कुछ टेररिस्ट भी मार रहे हैं, तो उससे एक इंस्टेबिलिटी रहेगी। और जो हम माइनिंग और दूसरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस वक्त केपीके, बलोचिस्तान, साउथ पंजाब, सिंध में लेकर आना चाह रहे हैं या उन्हें इनिशिएट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना, तुर्की एंड अमेरिका, वो प्रोजेक्ट्स मजीद डिले होंगे, जो कि ओवरऑल ना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। डिबेट यहाँ ये भी है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स एक्वायर किए हैं चाइना से, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर से नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज रखते हैं, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, क्योंकि कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ पाकिस्तान को स्टैंड ऑफ मिसाइल्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे अमेरिका की तरफ से। तो कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ अपनी मशीन गन और जो रॉकेट्स हैं उनको यूज करता है। उसके मुकाबले में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर के साथ प्रॉपर वेपनरी आपको मिल रही है, जिसमें आपके लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम, IR गाइडेड वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं, और ये स्टैंड ऑफ रेंजेस पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ
किसी भी बंकर को या किसी भी हाई वैल्यू टारगेट या हाइड आउट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि इनके मैक्सिमम अभी 10 से भी कम यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी एविएशन में सर्विस में हैं, और अभी इनके जितने भी यूनिट्स हैं इनको इंडियन साइड पर डिप्लॉय किया गया है। बट ये मेरा ज़ाती एक ओपिनियन है, ये गलत भी हो सकता है ऑब्वियसली, कि पाकिस्तान को अपने Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को जब तक इंडिया की तरफ से अभी कोई एक्टिव थ्रेट नहीं है, इनको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में यूज़ करना चाहिए, जहां आप स्टैंड ऑफ रेंजेस पर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ के जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाइड आउट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज जैसा कि ये बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी है, अगर ये पहले इंटेलिजेंस के थ्रू इंटरसेप्ट हो जाती है कि ये फलां एरिया में मौजूद है और इस चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही है, उससे इतने किलोमीटर दूर है, तो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम या Z-10ME जैसे अटैक हेलीकॉप्टर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और वो उस वक्त एयरबोर्न है, तो उनके थ्रू इसे इंगेज किया जा सकता है। अगर नॉर्मल सोल्जर ज़मीन पर खड़ा बेचारा G3 से इस पर फायर कर रहा है, तो उस गाड़ी को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो अल्टीमेटली आके उस पोस्ट में टकराएगी और वो पोस्ट सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस वक्त जो काउंटर टेररिज्म की सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसमें बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में कामयाबियां ज़रूर मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान के कुछ इश्यूज हैं वो सही करने की ज़रूरत है, पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है इन एरियाज़ में। इसके साथ साथ वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस का इम्प्रिंट होना चाहिए कि आपको इन मूवमेंट्स का पहले पता लग रहा होगा कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आप 10 जगह अटैक रोक लें लेकिन एक जगह भी अगर वो स्नीक आउट करके अटैक कर लेते हैं और वो जो सारी पोटेंशियल कामयाबी होती है उस पर भी पानी फिर जाता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।